वही अगर बी में अगर तुम बैठे हुए होते, पहले तो ए में बैठे होते, अगर तुमको बी में बैठा दिया जाए तो तुम्हें ए जो वाली बस जो है उस वो हर सेकंड कितना मीटर नजदीक आती हुई दिखाई पड़ती है। अगर तुम बी में बैठे हुए हो तो तुम्हें ए वाली बस हर सेकंड कितना नजदीक आती हुई दिखाई पड़ती है? हर सेकंड 5 मीटर नजदीक आती हुई दिखाई पड़ती ना। हर सेकंड नजदीक दिखाई पड़ती, 5 मीटर आती हुई। अब इसी को मैं वेक्टर के फॉर्म में बोलूं, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसी को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में बोलूं तो क्या मैं इसे बोलूंगा कि सर वेलोसिटी जो दिखाई पड़ेगी ए की बी से देखने पर वो सर दिखाई पड़ेगी 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? वेलोसिटी किसकी? कहां से? विथ रिस्पेक्ट टू बी से देखिए, ये दिखाई पड़ेगी 5 मीटर पर सेकंड। और किधर की तरफ? इधर की तरफ दिखाई पड़ेगी ना। और वही अगर वेलोसिटी बी की देखूं, कहां से? ए से, तो ये क्या है? ये 5 मीटर पर सेकंड ही दिखाई पड़ेगी। बी से देखूं ए की वेलोसिटी, सॉरी ए से देखूं बी की वेलोसिटी, तो 5 मीटर पर सेकंड ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये इधर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी, हाँ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। है या नहीं? है या नहीं है? ये बहुत सिंपल केस है, ये बहुत ही सिंपल केस था, इसमें तो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ गया। तो देखो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही अच्छी बात है, आपको दिख गई यहाँ पर। ये गैप भी आपको दिख रहा होगा कि ये गैप सर घट रहा है टाइम के साथ। खैर, मैं यहाँ पर जो आपको ध्यान दिलाना चाह रहा था वो ये ध्यान दिलाना चाह रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो भी ए बी के लिए ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला से भी हमारा काम हो जाता है। लेकिन इस फॉर्मूला को लिखने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर क्या दोनों के दोनों बसेज एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे या नहीं? दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहे थे या नहीं? या दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो था वो एक ही लाइन के अलोंग था या नहीं? था ऐसा या नहीं? क्या दोनों के दोनों बसेज एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं कि नहीं? स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं कि नहीं? उनका जो चलने का जो पाथ है वो स्ट्रेट है कि नहीं? ये बताइए दोनों की दोनों बसेज के बारे में, यहाँ पर इस केस में है या नहीं? है या नहीं? बताइए। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ से आप क्या बोलेंगे? यहाँ से आप बोलेंगे कि सर ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे तो एक डायरेक्शन को सर हम पॉजिटिव ले सकते हैं। बिल्कुल, दो ही डायरेक्शन यहाँ पर चूंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है और इसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर दो डायरेक्शन पॉसिबल, एक लेफ्ट एक राइट। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, एक डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया। ऐसा लेने से फायदा क्या हुआ कि हम लोग जो है वेक्टर एडिशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हमारा आसान हो जाएगा। अब मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, देखना इस फार्मूला से यही रिजल्ट दोनों आने वाला है। मैं लिखने वाला हूँ वी ए बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा निकल जाएगा? देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकल जाएगा इससे। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना है? 10 है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको मैं प्लस 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 5 है और ये भी प्लस डायरेक्शन में है, तो इसे प्लस 5 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। क्या ये प्लस 5 मीटर पर सेकंड आया? इसका मतलब है 5 मीटर पर सेकंड क्या इस तरफ आया? देखो तो। एक मिनट जरा, पानी पी रहा हूं। हाँ जी, तो वही तो रिजल्ट आ भी रहा था, देखो तो।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही आ रहा था, देखो तो जरा 5 मीटर पर सेकंड की तरफ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला तो हमें मिल गया ना। ए विद कि अगर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है और आपके पास ए और बी दोनों की वेलोसिटी एक तीसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तीसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो एक और सवाल करते हैं, इसको आप कीजिए पहले, ये एग्जांपल 2 है और इसमें इस बार ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। सिंपल बात है कि अगर ये दिया हुआ है ए की वेलोसिटी ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में, और ये जो दिया हुआ है ये बी की वेलोसिटी ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मुझे बताओ आप, ये ग्राउंड पर है, मुझे बताओ ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको दी हुई, मुझे निकालो बी की, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बतानी है तुम्हें और बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बतानी है। बताओ तो कितना होगा। पहला -10 मीटर पर सेकंड, दूसरा 10 मीटर। 1 मिनट, आप लोग जो है इस सवाल का जवाब कमेंट में मुझे दीजिए, फिर से सभी लोग कमेंट में, चैट में ये मुझे आंसर लिख के भेजिए, दोनों का आंसर लॉजिक से। फॉर्मूला अगर आप यूज करना नहीं भी जान रहे हो तो लॉजिक से पहले सवाल सोल्व करना बताओ। सिंपल बात है कि आप अगर ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो खुद को ए में बिठा करके सोचो, और बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो बी में बिठा करके सोचो, इमेजिन करो। सब लोग चैट में जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सभी लोग, 2 ही लोग का जवाब आया अभी तक, सभी लोग जवाब दीजिए। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, अगर जिनको समझ में आ रहा है और थोड़ा परेशानी है तो फिर थोड़ा दिमाग लगाइए, खुद को उस जगह पर रख कर सोचिए। 3 लोगों का जवाब आया, खुद को उस जगह पर रख करके सोचिए। बी टू ए नहीं बोलेंगे रे बाबू, बी से ए को देखने पर बोलेंगे, बी से ए को देखने पर। हाँ, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो फिर एक को प्लस एक को माइनस मान सकते हैं, उस आधार पर बताया जा सकता है। 4 लोगों का जवाब आया और बाकी लोग अभी लोग 7 लोग बचे हुए हैं, सभी जवाब दें। बिल्कुल सही, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा खाली नंबर लिखिए ना, पहला वाला के लिए लिखिए आप, पहला और दूसरे के लिए लिखिए, पहले और दूसरे के लिए, उतना लंबा लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आंसर लिखिए। ग्रेट, गुड। और बाकी लोग, सभी लोग का जवाब आना चाहिए, सभी लोग का जवाब आना चाहिए, सभी लोगों का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग दिए हैं जवाब। 9 लोग जवाब दिए, 2 लोग और बचे हुए हैं, जवाब दीजिए, 2 लोग और बचे हुए हैं जो। दो 3 लोग और बचे हुए, जल्दी जवाब दीजिए। क्या होगा, जल्दी। इतना देर तो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है भाई, तुम देखो। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि कहीं से भी देखने पर क्या ए की वेलोसिटी सेम दिख रही है क्या, कहीं से भी देखने पर?
कहीं से भी देखने पर ए की वेलोसिटी क्या सेम ही दिख रही है, या फिर बी पे बैठ जाओगे तो अलग दिखेगी, ग्राउंड पर बैठ के देखोगे अलग दिखेगी, ऐसा होगा? ग्राउंड पर देखेंगे बैठ जाएंगे तो अलग दिखेगी, बी में बैठ जाओगे तो ए की वेलोसिटी अलग दिखेगी, होगा या नहीं होगा? हाँ सर। हाँ। अच्छा, और सुनो, और ध्यान से सुनिएगा बात। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे निष्कर्ष तो निकलता है कि अगर जगह चेंज कर दिया जाए, इसी को फिजिक्स की भाषा में मैकेनिक्स में फ्रेम बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं हम लोग ग्राउंड फ्रेम। कि ग्राउंड फ्रेम से देखने पर ए की वेलोसिटी तुम्हें 5 मीटर पर सेकंड दिखाई पड़ रही थी, और बी की वेलोसिटी जो तुमको दिखाई पड़ रही थी ग्राउंड फ्रेम से देखने पर 15 मीटर पर सेकंड दिखाई पड़ रही थी इधर की तरफ। ठीक है भाई? लेकिन जब आप फ्रेम बी बस के मतलब फ्रेम ऑफ बस बी, ये फ्रेम ऑफ बस बी बोल सकते हो, फ्रेम ऑफ बस बी इसको बोला जाएगा, कि बस बी के फ्रेम में चले जाओ, मतलब बस बी में बैठ जाओ, और इसे बोल सकते हो फ्रेम ऑफ बस ए। बस ए, तो बस ए और बस बी के फ्रेम में बैठ जाओगे तो दूसरे का मोशन आपको अलग दिखाई पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप मान लो बस में बैठे हुए होते हो, सीधी सड़क पे जा रहे होते हो, तो आपको जो पेड़ होते हैं या बिजली का खंभा या पोल होता है, वो आपकी बस के रिस्पेक्ट में आगे की ओर भागता हुआ दिख रहा होता है या पीछे की ओर भागता हुआ दिख रहा होता है? किधर दिख रहा होता है भागता हुआ? पीछे। पीछे की ओर दिख रहा होता है। बस से अगर आप आगे जा रहे हो तो पेड़ खंभे जो दिख रहे हैं, इवन जो आदमी जो सड़क पे बैठा हुआ है वो भी पीछे की ओर छूटता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या सही में पीछे की ओर भाग रहा है? नहीं, आपने फ्रेम बदल दिया। जमीन पर खड़े होकर के देखते तो पेड़ भी रुका हुआ था, बिजली का खंभा भी रुका हुआ था, वो आदमी जो बैठा हुआ है कहीं पर वो भी रुका हुआ था। लेकिन जब आप बस में बैठ गए तो आपने बस के फ्रेम से देखना शुरू किया, तो ये सारी चीजें पीछे की ओर भागती हुई नजर आने लगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक जो पढ़ना है ना, उसमें बस यही आपको सीखना है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अलग अलग जगहों से देखने पर उसका मोशन किस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। जैसे ग्राउंड से देखने पर ये बस जो है वो आपको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में जाती हुई तो दिख रही है। ग्राउंड से देखने पर ये बस बी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से दाईं ओर यानी कि राइट साइड जाती हुई तो दिख रही है। लेकिन इसी बस बी की वेलोसिटी या इसी बस बी को अगर ए से देखा जाए तो ए से देखने पर ये बस बी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से जाती हुई नहीं दिखेगी। ये लॉजिकल बात भी है, आप मोशन में जो दिख रहा होता है उसी की बात की जाती है। आप खुद से सोचो, अगर आप बस ए में बैठ जाओगे तो ये बस बी जो है वो आपको दूर भागती हुई दिखेगी या आपकी तरफ नजदीक आती हुई दिखेगी? आप बस ए में बैठ जाओगे तो बस बी दूर जाती हुई दिखेगी या नजदीक आती हुई दिखेगी? ये बताओ। लॉजिकल बात है, नजदीक आती हुई दिखेगी या दूर जाती हुई दिखेगी? बस ए में बैठ जाओगे तो बस बी दूर जाती दिखेगी या नजदीक आती दिखेगी? सिंपल बात है, दूर जाती हुई दिखेगी। और अगर दूर जाती हुई दिखेगी अगर आपको, तो कितनी वेलोसिटी से दूर जाती हुई दिखेगी? फिर से आप लॉजिक लगा सकते हो। मान लिए सर कि बस ए और बस बी के बीच की दूरी थी, मान लिया 100 मीटर। कितना कितना? 100 मीटर। मान लिया कि बस ए से बस बी के बीच की दूरी मान लो 100 मीटर थी। ठीक है भाई? अब बस ए जो है वो 1 सेकंड में कितना आगे गया? 5 मीटर आगे गया। लेकिन बस बी 1 सेकंड में कितना आगे चला गया? 15 मीटर आगे चला गया। तो अब बताओ, दोनों के बीच की दूरी अब 100 मीटर होगी या उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी? बताओ बताओ बताओ। बस ए और बस बी के बीच की दूरी 1 सेकंड के बाद 100 मीटर ही रहेगी या उससे ज्यादा हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी?
सोचिए, बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ तो, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है? सर ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी 1 सेकंड के बाद? सर 10 मीटर। 10 मीटर ज्यादा हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में, यानी कि टोटल का टोटल जो गैप जो हो जाएगा वो 110 मीटर का हो जाएगा। नहीं, 5 मीटर नजदीक गया और वो 15 मीटर आगे भाग गया, मतलब जो जो गैप था वो 100 मीटर से क्या हो जाएगा, 110 मीटर। किसी का दिमाग चल रहा है इस पर? ऐसे सोच पा रहे हो तुम लोग? फिजिक्स में बस यही सोचना ही होता है। अगर आप सोचने में कामयाब हो गए तो आप फिजिक्स में एक्सपर्ट हो जाओगे, समझे? मैथ्स तो लगभग लगभग सब बना ही लेता है, मेन सोचना होता है फिजिक्स में। तो 100 मीटर से हो गया 110 मीटर, फिर अगले सेकंड फिर ये 5 मीटर आगे जाएगा, फिर ये 15 मीटर आगे जाएगा, मतलब गैप जो है वो हर सेकंड बढ़ रहा है। और हर सेकंड कितना कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर बढ़ रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हर सेकंड ये गैप कितना मीटर बढ़ रहा है? हर सेकंड ये गैप कितना मीटर बढ़ रहा है? 10 मीटर बढ़ रहा है। ग्रेट, गुड। हर सेकंड ये गैप 10 मीटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब अगर ये बी में तुम बैठे हुए हो, या फिर मान लो ए में तुम बैठे हुए, लेट इट बी, मान लो तुम ए में बैठे हुए हो, तुम ए में ही बैठे हुए हो, यहीं पर बैठे हुए, तो तुम्हें हर सेकंड बी कितना दूर जाता है वो दिखेगा? हर सेकंड, हर सेकंड कितना दूर जाता है वो दिखेगा बी? 10 मीटर। 10 मीटर जाता हुआ दिखेगा। तो हर सेकंड डिस्प्लेसमेंट बी का 10 मीटर दिखाई पड़ेगा ए को। बी का डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड ए को कितना दिखाई पड़ेगा? बी का डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड कितना दिखाई पड़ेगा ए को? 10 10 मीटर। किधर की तरफ दिखाई पड़ेगा? राइट की तरफ। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की वेलोसिटी ए से देखने पर वो 10 मीटर पर सेकंड दिखाई पड़ेगी। किधर की तरफ? राइट की तरफ। और अगर अगर एक, हाँ बोलो, और ए की वेलोसिटी अगर बी से देखी जाए तो वो कितनी दिखाई पड़ेगी? बी से देखने पर ए नजदीक आता दिखेगा या पीछे छूटता हुआ दिखेगा? बी से देखने पर पीछे। पीछे छूटता हुआ दिखेगा। हर सेकंड कितना कितना मीटर पीछे छूटता हुआ पीछे। दिखेगा? हर सेकंड कितना मीटर पीछे? 10। तो हम हर सेकंड डिस्प्लेसमेंट ए का दिखेगा बी से देखने पर 10 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ। अब आप चाहो तो डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के लिए हमारे पास था सर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, था कि नहीं था? तो बताओ, यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल सकते हो? ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बताओ तो? ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है सर? 5 है सर, +5, +5 मीटर पर सेकंड लिखेंगे सर, है ना? और माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है सर? +10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे सर। तो ये कितना हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और माइनस साइन किधर की तरफ? इधर की तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ। क्या आया? होगा ऐसा? देखो तो जरा सा, समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये बताओ, ये पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा है? ये बताओ, कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। क्या कोई दिक्कत है या नहीं? नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी निकाल लेते हैं आप। कितना आता? 10, हम 5 लिखे हैं कि आप, 1 मिनट, यहाँ पर 15 ना था जी? देखो तो, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ 15 लिखना था, तुम लोग भी लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो, है ना जी? लगता है कुछ बुझा नहीं रहा है, इसलिए हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हो तुम लोग। हमको तो बुझा रहा है। यहाँ 15, तो कोई 15 में टोका क्यों नहीं कि सर यहाँ 15 लिखना चाहिए था, यहाँ 15 था? तो देख रहे थे आप, ध्यान दे रहे कि नहीं? अच्छा 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 अच्छा, तो -10 यहाँ पर होता ना, -10 यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर के लिए क्या लिखेंगे? ये +10 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, होगा या नहीं होगा?
तो ये फॉर्मूला से भी आपको बता दिया, ये लॉजिक से भी हाँ। आप आसानी से ढूंढ पाए। लॉजिक से अब लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करके देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल आप लोग बना पाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लो यही है, इस बार ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और इस बार ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, यानी ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा जो, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जो, यानी ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को जो दिख रहा होगा जो, ये ग्राउंड है यहाँ पर, मतलब जो रोड है, रोड पर खड़ा होकर कोई आदमी देख रहा होगा, बिल्कुल। तो मुझे बताना है यहाँ पर, आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ये दोनों निकालना है। आप चाहे तो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाकर दिखाइए और आंसर मुझे चैट में लिख के दिखिए, बताइए चैट में, मुझे आंसर लिख करके बताइए चैट में आंसर क्या हो, बताइए। दो लोग जवाब दिए, पहला का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा? एक और बार क्वेश्चन बोले तो मेरा कनेक्शन लूज आ रहा था। सवाल बस यही है कि ऑब्जेक्ट देख रहे हो किधर किधर जा रहा है, ए दिख रहा है किधर जा रहा है इस बार, और बी किधर जा रहा है दिख रहा है ना। ग्राउंड से देखने हाँ पर सर। उनकी वेलोसिटी दिख रही है आपको, तुमको बताना है कि ए से देखने पर बी का वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगा, बी से देखने पर ए का वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगा। चलो सब लोग सोच के बताओ। हेमा गलती हो गया, थोड़ा खुद को तुम बस में बैठा करके सोचो। हाँ से देख। गलती हो गई तुमसे, बाकी लोग जल्दी, सभी लोग से बनना चाहिए, इतना आसान है भाई, सोचो दिमाग तो लगाओ। गलती हो गई प्राची तुमसे भी। सोचो अपने आप को बस में बिठा करके सोचो, अपने आप को बस में, मान लो कि बस में बैठे हुए हो, तब कैसा दिख रहा होगा ये सोचो, तब थोड़ा दिमाग चलेगा। खुद को मान लो ना कि बस में बैठे हुए हैं हम, और उस बस में खुद को बिठा करके सोचो, तब दिमाग चलेगा। बाकी फॉर्मूला तो बना है ही हमारे पास, लेकिन लॉजिक से अगर दिमाग चले तो ज्यादा बेहतर है। खुद को बस में बिठा करके सोचो, अगर आप बस में बैठे हुए हैं तो कैसे दिखेगा। हेमा एक सही है, एक गलत है तुम्हारा। सर अभी वाला अभी वाला में एक सही है, एक गलत है। एक हम्म कुछ लोग तो सही जवाब दे रहे हैं, अभी तो, अभी जो भेजा जो सही तो लग रहा है। चलिए मैं बना रहा हूँ, चलिए। इस बार सही है। देखिए लॉजिकली अगर बात करो तो बताओ तो, देखो अगर बी में बैठ जाओगे तो ए तुम्हें नजदीक आता दिखेगा या दूर जाता दिखेगा, अगर बी में बैठ जाओगे तो ए नजदीक आता दिखेगा या दूर दूर जाता सर। दिखेगा, दूर जाता दिखेगा। दूर सर। अच्छा, हर सेकंड कितना दूर जाता दिखेगा, अब ये कैसे पता लगेगा। लॉजिक अगर निकालना है ना, लॉजिक से अगर बनाना है, तो मान लो दोनों के बीच का शुरू का डिस्टेंस था मान लो 100 मीटर। अब एक सेकंड के बाद ये कितना इधर जाएगा, ये इतना इधर जाएगा, 5 मीटर इधर जाएगा, और ये 5 मीटर इधर जाएगा, तो अब गैप कितना हो गया, अब गैप कितना बढ़ गया। सर आप चेक कीजिए ना। हाँ अब सही है रे बच्चा,
अब बताओ, शुरू में 100 मीटर गैप था, 1 सेकंड के बाद गैप क्या 110 मीटर हो जाएगा? होगा या नहीं? मतलब बी से देखने पर पहले 100 मीटर की दूरी पर ये ए दिखाई पड़ रहा होगा, और 1 सेकंड के बाद कितनी मीटर दूरी पर दिखाई पड़ेगा बी से देखने पर? 105 मीटर पर या 110? 110 पे दिखाई पड़ेगा, सही बोले। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है पता है? जनरली होता ऐसा यूं इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जर्वर को जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वहीं पर आप ऑब्जर्वर को बिठा रहे हो। याद रखना है कि अगर बी ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो ए पर ऑब्जर्वर है, ए के रिस्पेक्ट में है मतलब ए पर ऑब्जर्वर है, मतलब ए पर ऑब्जर्वर है, ए पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। और ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है ना, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उस फ्रेम का मोशन उसे दिखाई नहीं देता है। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उसे उसका मोशन दिखाई नहीं देता, उसे उस फ्रेम का मोशन दिखाई नहीं देता। जनरली ऐसा होता भी है। सर ये जो बीच का डिस्टेंस निकाले उसी को रिलेटिव डिस्टेंस बोलते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं। वैसे एक बात और जान लो कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जमीन से देखो, आसमान से देखो, वो जो डिस्टेंस है किसी भी फ्रेम से देखो, जमीन आसमान कहने का मतलब किसी भी फ्रेम से देखोगे तो 2 पॉइंट के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो सेम ही दिखाई पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात? जैसे तुम अगर चलती ट्रेन पर हो और चलती ट्रेन से आप देख रहे हो किसी दीवार की लंबाई, तो वो लंबाई अलग दिखाई पड़ेगी। मान लो कोई दीवार है तो दीवार पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो जमीन से खड़े होकर के देखोगे तो भी ये लंबाई, तो ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, और चलती ट्रेन से भी देखोगे तब भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या दोनों अंतर दिखाई पड़ेगा? दोनों सेम ही दिखाई पड़ेगा, सेम ही दिखाई पड़ेगा ना। सिंपल बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली बताई नहीं जाती है, बस ये समझ लेना पड़ता है। ये अपने लॉजिक से मैं आपको बता दिया। तो यहाँ पर भी अगर बी पर बैठ जाएगा ऑब्जर्वर, बी के अगर फ्रेम से ए को देखेंगे, मतलब बी से अगर हम ए को देख रहे हैं, अगर बी से हम लोग ए को देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बी से ए को देख रहे हैं तो बी से ए को देखने पर हमारा ऑब्जर्वर बी पर बैठा हुआ होगा और उसे बी का मोशन दिखाई नहीं देगा, बी का मोशन दिखाई नहीं देगा। तो बी का मोशन अगर दिखाई नहीं देगा तो उसे कौन मूव करता हुआ दिखेगा? ए ही मूव करता हुआ दिखेगा, बिल्कुल। और ए जो है उसकी दूरी किसी समय पर मान लो 100 मीटर थी, तो 1 सेकंड के बाद इस बी को तो दिख ही नहीं रहा है। बी जो बी वाले बस में या इस बस में जो बैठा हुआ है ऑब्जर्वर बी, उसे तो अपनी बस मूव करती हुई दिख ही नहीं रही है, उसे तो सिर्फ यही बस मूव करती हुई दिख रही होगी। तो शुरू में ये जो गैप देखेगा वो 100 देखेगा, और 1 सेकंड के बाद देखेगा कि अरे ये बस जो है ए वाली बस वो 100 के जगह पर 110 मीटर की दूरी पर है। उसे तो यही दिखाई पड़ेगा कि लगता है यही मूव कर गया, लेकिन असल में तो 5 मीटर और ये मूव किया था, 5 मीटर ये मूव किया था, लेकिन इस बस से देखने पर ये ए वाली बस 10 मीटर दूर हर सेकंड जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लॉजिक से अगर बोलूँ तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हर सेकंड कितना दिखाई पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकंड दिखाई पड़ेगा इधर की तरफ, क्योंकि हर सेकंड वो 10 मीटर दूर जाता हुआ दिखेगा बाईं और लेफ्ट साइड में। आप चाहें तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव अगर ले सकते हैं, इस डायरेक्शन को अगर निगेटिव ले लें आप, तो इसे आप चाहे तो -10 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं आपके अनुसार। कोई बोलेगा कि सर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो इसे एक्स एक्सिस अगर मानोगे तो इस डायरेक्शन को आप प्लस आई कैप बोलोगे। मैंने बताया था इसके बारे में, वेक्टर के बारे में। वेक्टर का पता नहीं लेक्चर सभी लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए आप वेक्टर का लेक्चर देख करके। सबको मिल गया ना वेक्टर का लेक्चर? सबको मिल गया ना वेक्टर का लेक्चर, वीडियो लेक्चर? किसी को दिक्कत नहीं ना? कोई देख रहे हैं सभी लोग कि नहीं देख रहे हैं?
जिनका जो लोग नहीं देखे उनके लिए पूछ रहा हूँ। खैर, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कहीं कहीं पर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये भी आप लिख सकते हैं। ये बता रहा है कि माइनस आई कैप की तरफ। उसी तरीके से अगर बी से ए को देखा जा रहा है तो ऐसा दिख रहा है, तो ए से बी को देखने पर क्या दिखाई पड़ता, किधर की तरफ जाता दिखाई पड़ता, बी से बी को कि ए से अगर ए में बैठ जाओगे तो बी इधर की तरफ भागता हुआ दिखेगा, और हर सेकंड दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर ही बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बी का वेलोसिटी ए से देखने पर दिखाई पड़ता 10 मीटर पर सेकंड, और बी जो है वो इधर की तरफ भागता हुआ दिखता। अगर साइन के साथ ले तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, +10 मीटर पर सेकंड। या फिर अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखे तो 10 मीटर पर सेकंड आई कैप लिख सकते हैं। और अगर फॉर्मूला यूज करना चाहो तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -5 मीटर पर सेकंड, माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, +5 मीटर पर सेकंड है। देख लो डायरेक्शन उल्टा है ना, लिया तो हूं, अभी तो दिखा रहा हूं आपको। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आया भी है, देखो आया है, तो फॉर्मूला से भी हमने बना दिया। ये बात पल्ले पड़ रही है सभी को, ये बात पल्ले पड़ रही है सभी को या नहीं, ये मुझे बताइए। ये बात सबको पल्ले पड़ रही है या नहीं? क्या जी पल्ले पड़ रही है बात सभी को? सर एक और बार समझ, रिलेट क्या इसमें समझ में कौन सा पोर्शन में नहीं आया है वो बताओगे तब ना। फॉर्मूला सर। फॉर्मूला तो सिंपल है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना है तो ए की जो वेलोसिटी तुम्हें ग्राउंड से देखने पर दिख रही है उसमें से बी की वेलोसिटी को घटा दो, क्योंकि यहां पर सिंपल है कि अगर आप B पर बैठ करके A की वेलोसिटी देखोगे, B पर बैठ करके A की वेलोसिटी देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ A मूव करता हुआ दिखेगा, B मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। जहां से देखा जाता है वो मूव करती हुई, वो ऑब्जेक्ट वो जगह मूव करती हुई नहीं दिखती है। जैसे आप अर्थ पे हो तो आपको मून मूव करता हुआ दिखता है, असल में अर्थ पर आप हो तो आपको मून मूव करता हुआ दिख रहा है। मून क्योंकि आप अर्थ भी मूव कर रही है लेकिन आपको अर्थ मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, अर्थ वाले फ्रेम में आपको। मून पे अगर चले जाओगे तो आपको मून से मून मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, आपको अर्थ मूव करती हुई दिखेगी। सिंपल यही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना है तो ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को घटाना है, और ये वेक्टर फॉर्म में, याद रखना है वेक्टर फॉर्मूला है, ये वेक्टर फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल लास्ट में इस पर बेस देता हूँ, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखता हूँ ये आप बना पाते हैं कि नहीं। इस बार मैं इसकी वेलोसिटी ले रहा हूँ 15 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ, और इसकी वेलोसिटी में ले रहा हूँ 15 मीटर पर सेकंड इसकी तरफ। ये दोनों ही वेलोसिटी जो है सिंपल बात है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड से देखने पर जो दिख रही है वही बात मैं लिख रहा हूँ। हमारा ग्राउंड का ऑब्जर्वर ये है, यही ये वेलोसिटी बता रहा है कि ये इतनी है और ये इतनी। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी बी, और ये चैट में लिख के बताना है हमको। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है आपको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है, दोनों ही दोनों।
चैट में लिख के बताइए जल्दी। खुद को उस बस में बिठा करके देखिए या फिर फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला आपके पास है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, एक डायरेक्शन को निगेटिव मान लेंगे, लेकिन ये तरीका तभी काम आएगा जब दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हों। तो एक आंसर में आया, 2 मिला, 3 मिला, 4, एक बंदे का आंसर गलत है। अर्श तुम्हारा आंसर गलत है। 5, 6 लोग अभी आंसर दिए हैं। बाकी लोग 7वां आंसर सही है भी दिया जिसने। और बाकी लोग आंसर दीजिए। बाकी लोग आंसर दीजिए। बाकी लोग क्या जी? शुभरम्य, सिर्फ डाउट पूछोगे दोबारा तिबारा कि कभी जवाब भी दोगे तुम? इतना इजी सवाल नहीं बन रहा है। अच्छा, ए में बैठ जाएंगे तो बी जो है 15 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ दिखेगा, और बी में बैठ जाएंगे तो ए भी 15 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ दिखेगा। वाह वाह, गजब दिमाग है भाई। तुम ऐसा गलती हो गया बी वाला, बी का। तुम खुद से सोचो ना भाई कि तुम ए में बैठ जाओगे तो बी तुम्हें दूर जाता हुआ दिखेगा, नजदीक जाता हुआ दिखेगा, या फिर जाता ही नहीं दिखेगा? इक्वल डिस्टेंस में रहेगा सर। हमेशा इक्वल डिस्टेंस जैसा में था वैसा रहेगा। रहेगा। तो कभी न दूर हाँ सर। जाता हुआ दिखेगा, न नजदीक आता हुआ दिखेगा। मतलब पोजीशन चेंज करता हुआ दिखेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट कुछ दिखेगा क्या? नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं जब कुछ सर। दिखेगा ही नहीं तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, सिंपल। आप फॉर्मूला अभी लगाएंगे तो सर तो फॉर्मूला से भी गलत आ लिख जाएगा। दिए। गलत लिख दिया, कुटाएगा तू, समझ रहा ना? नहीं सर, समझ गए थे क्वेश्चन आंसर भी। ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 15 माइनस ये भी 15, ये जीरो, क्योंकि ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, जीरो आ गया, सिंपल। उसी तरह से बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी निकालोगे, ये भी जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा जीरो। समझे कुछ? तो ये जो